इसका मतलब है कि बाकी लोगों को चिराग पासवान छोड़ कर चल रहे हैं। महिला और युवा जो बोल रहे हैं तो बाकी समाज में इसके अलावा भी और तबके हैं तो उनको छोड़ के चल रहे हैं। जनसुराज एक ऐसी छतरी है जिसके नीचे समाज के सभी वर्ग और धर्म के मुसलमानों को अपना वोट बैंक बना। तो क्या मुसलमान इस देश के नागरिक नहीं हैं क्या? और मैं तो बराबर कहता हूँ कि मुसलमान लालू यादव के समीकरण के साथ अपने को अस्वाभाविक मानते हैं। वो समीकरण स्वाभाविक गठबंधन नहीं है। जनसुराज ही बिहार में परिवर्तन का वाहक है, ये तय है और पार्टी ऑफ एस्पिरेशन है, लोगों की आकांक्षाओं का प्रतीक है जनसुराज। लालू यादव भाजपा का भय दिखा करके मुसलमानों का भयादोहन करते हैं। इनको मुसलमानों की कोई चिंता नहीं। गठबंधन की तरफ से लगातार कहा जाता है कि एमवाई समीकरण पे चलती है, मुस्लिम और यादव के समीकरण पे, लेकिन अब चिराग पासवान का एक बयान आया है जिसमें उन्होंने कहा है कि तेजस्वी यादव के एमवाई समीकरण को वो दूसरे नज़रिए से देखते हैं, जिसमें उनके एम का मतलब है महिलाएं और वाई का मतलब है युवा। बात करेंगे, हमारे साथ बातचीत करने के लिए जनसुराज से सुधीर सर मौजूद है। सर, पहले तो स्वागत है। धन्यवाद। चिराग पासवान कह रहे हैं कि अब वो भी एमवाई समीकरण पे चलेंगे, लेकिन उस एमवाई समीकरण में एम का मतलब है महिलाएं और वाई का मतलब है युवा। क्या वाकई एनडीए गठबंधन अब इन पे ध्यान देगी? तो इसका मतलब है कि बाकी लोगों को चिराग पासवान छोड़ कर चल रहे हैं। महिला और युवा जो बोल रहे हैं तो बाकी समाज में इसके अलावा भी और तबके हैं तो उनको छोड़ के चल रहे हैं। जनसुराज एक ऐसी छतरी है जिसके नीचे समाज के सभी वर्ग और धर्म के लोग, सभी तबके के लोग, सभी प्रकार के लोग अपने को सुरक्षित महसूस करते हैं और सभी के कल्याण के लिए, सभी के बेहतरी के लिए, सभी की भलाई के लिए जनसुराज के पास अपना कंसेप्ट है और उनका कैसे उत्थान होगा ये जनसुराज की संकल्पना है। लेकिन आरोप लगाया गया है एनडीए की तरफ से ही कि अब आप लोग भी महागठबंधन के नक्शे कदम पे चल रहे हैं, वो मुसलमानों का वोट अपनाने की कोशिश करती है, आप लोग भी अब मुसलमानों को अपना वोट बैंक बना। तो क्या मुसलमान इस देश के नागरिक नहीं हैं क्या? और मैं तो बराबर कहता हूँ कि मुसलमान लालू यादव के समीकरण के साथ अपने को अस्वाभाविक मानते हैं। वो समीकरण स्वाभाविक गठबंधन नहीं है, वह अस्वाभाविक गठबंधन और परिस्थिति जन्य उपजा हुआ गठबंधन है। हम लोगों के साथ मैं कहा कि समाज के सभी वर्ग के लोग, मुसलमानों के साथ साथ सभी वर्ग के लोग आने के लिए तैयार हैं, आ रहे हैं और मुसलमान भी हम लोगों के साथ आकर, हम लोगों के प्लेटफॉर्म पर आकर के एक स्वाभाविक सम्मान और प्यार महसूस कर रहे हैं। इसलिए मुसलमानों को कोई देश से निकाल देगा क्या? मुसलमानों को छोड़ करके कोई चलेगा क्या? मुसलमान भी इसी देश के नागरिक हैं और उनका भी कल्याण, उनकी भी भलाई, उनकी भी बेहतरी सबकी सोच होनी चाहिए। अब जो इतने बड़ी आबादी है उसको कोई छोड़कर तो चल नहीं सकता है। और एनडीए के लोग क्या कह रहे हैं? एनडीए के लोग बौखलाहट में हैं, उनकी ज़मीन खिसक गई है। उनको लग रहा है कि जनसुराज हमारे बड़े वोट बैंक को अपने साथ कर लिया है और राजद के लोग भी बौखलाहट में हैं। उनको लग रहा है कि मुसलमान तो छोड़िए, यादव भी हमारे साथ बड़ी संख्या में आ रहे हैं। किसी इलाके में आप चले जाइए, हर वर्ग और हर धर्म का लोग, हर तबके का लोग जिस प्रकार से जनसुराज के बदलाव के साथ खड़ा हो रहा है, ये अपने आप में अभूतपूर्व है और आपको लहर महसूस होगा अगर किसी सभा में भाग ले लीजिएगा तो। इसलिए जनसुराज ही बिहार में परिवर्तन का वाहक है, ये तय है और पार्टी ऑफ एस्पिरेशन है, लोगों की आकांक्षाओं का प्रतीक है जनसुराज। इसलिए कौन क्या कह रहा है ये छोड़ दीजिए, जनता क्या कह रही है देखिए। लेकिन तेजस्वी ने एक बयान दिया था जिसमें उन्होंने कहा है कि हमारी पार्टी अब A to Z की पार्टी है, हर तबके के लोगों का अब हम विकास करेंगे। वोटर अधिकार यात्रा के दौरान भी उन्होंने कई बार ऐसा कहा है कि हम हर इंसान को उसका अधिकार दिलाने की कोशिश करें। तेजस्वी सबको छलने वाली पार्टी के युवराज हैं। अच्छा। उन्होंने बाकी लोगों को तो छोड़िए A to Z, उन्होंने, उनके परिवार ने यादवों को भी छला है और उनके परिवार ने मुसलमानों का भी भयादोहन किया है। हम किसी को न छलते हैं, न किसी का भयादोहन करते हैं, न किसी का डर दिखाते हैं। हम केवल यह आईना दिखाते हैं कि देखो ये लालू यादव का परिवार जो केवल अपने परिवार की चिंता करता है, यादवों की भी चिंता इसको नहीं है। देखो ये लालू यादव भाजपा का भय दिखा करके मुसलमानों का भयादोहन करते हैं, इनको मुसलमानों की कोई चिंता नहीं है। दूसरी तरफ नीतीश जी आउट ऑफ सिलेबस हो गए हैं। नीतीश कुमार अब कोई चर्चा का विषय नहीं रहे। एक मुखौटा की तरह बीजेपी उनको इस्तेमाल कर रही है पूरे चुनाव तक। उसके बाद उनको डस्टबिन में डालने का काम करेगी। यानी महाराष्ट्र वाला नहीं, महाराष्ट्र से भयानक मजाक बिहार के साथ हो रहा है। एक अचेतन मुख्यमंत्री को, जिसकी मानसिक स्थिति अच्छी नहीं हो, जो दया का पात्र है, जो लोगों को पहचान नहीं रहा हो, जो रोज रोज मिलने वाले लोगों को पहचानने में दिक्कत हो, दस्तखत भी उनका है कि नहीं है कि विभिन्न राज्य देशों पर, इस पर भी संशय है, वैसे आदमी को ये केंद्र की सरकार
आगे करके मुखौटा के रूप में और कुछ अधिकारियों और उनके कोटरी के माध्यम से बिहार को डील कर रही है। यह दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति पूरे देश में किसी राज्य में नहीं हुआ होगा। महाराष्ट्र में तो उन्होंने धोखा दिया गठबंधन के साथियों को, लेकिन यहाँ तो बिहार के 13 करोड़ जनता के भविष्य के साथ, वर्तमान के साथ खिलवाड़ कर रही है भाजपा। ऐसे व्यक्ति को जो अपने होशो हवास में नहीं, उसको मुख्यमंत्री बनाए रखना यह अपने आप में षड्यंत्र और भयानक मजाक है, भद्दा मजाक है। तो इसलिए और दूसरी तरफ भाजपा है जो राजद के ही लोग उसमें हैं, छटे हुए लोग, राजद के छटुआ लोग, बी टीम नहीं। सम्राट चौधरी राजद का नेता, 15 साल राजद में रहा, नाबालिग में मंत्री बना, विधायक बना, सुप्रीम कोर्ट से सदस्यता गई, फिर विधायक बना, छोड़ करके भाग गया, तो राजद का नेता। दिलीप जायसवाल राजद का नेता, राजद के शासनकाल में मेडिकल कॉलेज पर, माइनॉरिटी के मेडिकल कॉलेज पर कब्जा किया, दीपक साह की हत्या का अभियुक्त। संजय जायसवाल राजद का नेता, राजद में चुनाव लड़ा, जमानत जब्त हुआ विधानसभा में बेतिया से, वहाँ से जिला अध्यक्ष बना राजद का, और फिर आज भाजपा में आकर प्रदेश अध्यक्ष और नेता बना हुआ है। नित्यानंद राय राजद कल्चर का आदमी, हत्या का अभियुक्त, जिला बदर किया हुआ आदमी, हत्या में जेल में रहा है वर्षों, वह नित्यानंद राय भाजपा का प्रदेश अध्यक्ष और गृह राज्य मंत्री है। रामकृपाल यादव लालू का हनुमान, भाजपा का आदमी है। तो ये तो भाजपा, राजद के छटे हुए चेहरे भाजपा के प्रदेश नेतृत्व में आज के दिन में है। तो इसलिए आज के दिन में जो जनसुराज है वह राजनीति में स्वच्छ हवा के झोंके के समान है, और जनसुराज से ही लोगों की उम्मीद है, लोगों की उम्मीदों का वाहक है, और बदलाव का वाहक भी जनसुराज ही दिख रहा है। इसलिए बाकी लोग बौखलाहट में हैं, बाकी लोग कहीं कुछ है नहीं। बिहार की जनता इनसे उब चुकी है, आजमाए हुए लोग हैं। 35 वर्षों से इनको देखते देखते दो चेहरों को, लालू और नीतीश। बिहार की जनता प्रशांत किशोर के नेतृत्व में जनसुराज को देखना चाहती है, और इसके लिए तमाम वर्ग, तमाम जाति, तमाम समीकरण ये लोग गढ़ते रहे, समीकरण एमओआई बैठाते। हाँ सर, एक आखिरी सवाल रहेगा तेजस्वी, क्योंकि लगातार चिराग पासवान अब दावों पे दावे कर रहे हैं, कभी कहते हैं 243 सीटों पे चुनाव लड़ेंगे, तो कभी एमवाई समीकरण की बातें कर रहे हैं। क्या अब भाजपा और एनडीए की तरफ से एक चेहरा चिराग पासवान हो सकते हैं चुनाव के लिए? अभी तो उनको तय करना है ना, ये तो क्या करेंगे नहीं करेंगे, लेकिन हम इतना जरूर जानते हैं कि कोई चेहरा उनके पास ऐसा नहीं है जिस पर दाग नहीं है। नीतीश कुमार के बाद हु आफ्टर नीतीश वाली स्थिति है, और नीतीश जी अब किसी काम की चीज़ रहे नहीं। नीतीश कुमार आउट ऑफ सिलेबस हो गए, दया के पात्र हैं, उन पर गुस्सा भी नहीं आता है, उन पर दया आती है कि क्या नीतीश थे और क्या हो गए। और बाकी हु आफ्टर नीतीश वाली स्थिति है, हु आफ्टर नेहरू कभी कहा जाता था कि नेहरू के बाद कौन, तो आज स्थिति है कि हु आफ्टर नीतीश, और कहीं कोई चेहरा उनके पास नहीं है। दूसरी तरफ जिस परिवार का एक पैर जेल के दरवाजे पर खड़ा हुआ है वह परिवार है लालू का परिवार। तो इन तमाम चीज़ों के बीच में जनसुराज पूरे विश्वास के साथ और दाग रहित व्यक्तित्व और चेहरे के साथ खड़ी है, जो बिहार में परिवर्तन लाएगी, और स्पष्ट बहुमत ही नहीं बल्कि बहुत बड़ी बहुमत के साथ बिहार में सरकार बनेगी। इसी विधानसभा चुनाव में देखिएगा। तो चलिए, जनसुराज इस बार बिहार में बदलाव लाएगी और बहुत बड़ी बहुमत के साथ बिहार में सरकार भी बनाएगी, ऐसा कहना है। बाकी आप इनकी बातों को लेकर जो भी राय है आपकी, अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर दें। फिलहाल इस खबर में इतना ही। ऐसी तमाम खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए द पब्लिक पॉइंट्स। धन्यवाद।